चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन लेक्चर 4। इसके पहले मैंने लेक्चर 3 तक पढ़ा लिया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, जिसके बाद आप लेक्चर 4 में आइए, पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा, अगर आप लेक्चर 4 से ही देखना शुरू कर रहे हैं तो पूरा समझ में आएगा। लेकिन आपको अगर अच्छा सा नोट्स बनाना है, सुपर नोट्स, अगर आपको भी अच्छा नंबर लाना है तो एक लाइन से पढ़ते आइए, ठीक ना। आराम से वहाँ से समझ में आपको आएगा, ठीक। हम चलते हैं प्रकाश का परावर्तन के लेक्चर 4। लेक्चर 3 में मैंने बताया था, लास्ट टॉपिक था वहाँ पर, प्रकाश के गुजरने के आधार पर जो वस्तु या माध्यम होता है 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। पहला जिसमें था पारदर्शी वस्तु या माध्यम, ठीक। दूसरा था पारभासी वस्तु या माध्यम, और तीसरा मेरा था अपारदर्शी वस्तु या माध्यम, ठीक ना। अब आगे हम चलते हैं, क्या हम लिखते हैं पहला मेरा क्या था? पहला मेरा है, देखिए, पारदर्शी वस्तु या माध्यम, आप ले लीजिए कुछ हो भी। पारदर्शी वस्तु ले लीजिए, या फिर माध्यम, ठीक ना। पारदर्शी वस्तु या माध्यम ले लीजिए। देखिए, पारदर्शी, क्या पारदर्शी मतलब सीधे इसमें मेरा परिभाषा छुपा हुआ है। पारदर्शी मतलब कि जब कोई प्रकाश किरण है, ठीक ना, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु या माध्यम में क्या है, एक तरफ से दूसरे तरफ पार कर जाता है। जैसे ये है, ठीक ना, इधर प्रकाश किरण हमारी आ रही, ठीक, और ये यहाँ टकराया और पूरा निकल गया उस तरफ, ठीक ना। मतलब एक तरफ से आया और दूसरी तरफ पूरा उसका भाग प्रकाश का निकल जाता है, वो हमारा पारदर्शी वस्तु या माध्यम कहलाता है, ठीक ना। तो क्या वैसा वस्तु या माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरे तरफ पूरे के पूरे गुजर जाता है, हमारा क्या कहलाता है? पारदर्शी वस्तु या माध्यम कहलाता है, ठीक ना। चलिए आप आराम से लिखिए, हम लिखा रहे हैं, ठीक ना। जिसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे देंगे, ठीक ना। वैसा वस्तु या माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण का पूरा भाग एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर जाता है, पारदर्शी वस्तु ले लीजिए, या फिर माध्यम कहलाता है, ठीक। जैसे हवा ले लीजिए, निर्वात ले लीजिए, पानी ले लीजिए, ठीक है, आदि, ठीक है। अगर हवा से प्रकाश नहीं गुजर पाता तो आज हमारे पृथ्वी पर प्रकाश की लाइट नहीं आता, जिसके कारण रात ही रात रहता। यानी कि हवा है
तो कहीं ना कहीं हवा से प्रकाश किरण क्या है, गुजर के पूरा का पूरा प्रकाश किरण के भाग जो गुजर के हमारे पृथ्वी पर आता है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, प्रकाश की लाइट आ पाता है और हमारे यहाँ क्या होता है, दिन होता है, ठीक, नहीं तो रातें रहता है, ठीक ना। हवा और निर्वात में भी और पानी में भी पूरा पूरा गुजर जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, मेरा दूसरा है पारभासी वस्तु या माध्यम, ठीक, पारभासी वस्तु या माध्यम, ठीक ना। देखिए पारभाषिक मतलब होता है ना वैसा प्रकाश की किरण, क्या वैसा वस्तु या माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण का कुछ ही भाग यानी कि अंशतः भाग, क्या मतलब थोड़ा सा ही भाग क्या होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर पाता है, वो हमारा पारभासी वस्तु कहलाता है। देखिए अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप क्या कीजिए, एक कागज़ ले लीजिए, ठीक, एक क्या कीजिए कि एक कागज़ ले लीजिए और उस कागज़ पर क्या कीजिए जानते हैं, थोड़ा सा तेल गिरा दीजिए, ठीक ना, तेल जो होता है ना, तेल गिरा दीजिए, ठीक ना। जिसके बाद ऊपर से आप टॉर्च इस तरह से बारिए, टॉर्च जब टॉर्च बारिएगा ना तो उस मतलब जिस पेज पर आप तेल गिराए हैं उस तेल के ऊपर, उस पेज पर जो तेल गिराए हैं, ठीक ना, वो पेज आप पूरा तेल से क्या हुआ, भींग गया, ठीक। और भींग गया ना, आप उसके ऊपर आप टॉर्च जलाइए, क्या टॉर्च, जब आप टॉर्च जलाइएगा तो पूरा भाग नहीं नीचे आ पाएगा, कुछ ही भाग अंशतः मतलब कि प्रकाश की किरण का कुछ ही भाग क्या करेगा, एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरेगा, यही हमारा क्या कहलाता है, पारभासी वस्तु या माध्यम कहलाता है, ठीक। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आप एक कांच ले लीजिए, क्या कांच, जब कांच को आप पहले घिस दीजिए, ठीक है, घिस दीजिए मतलब कुछ पत्थर ले लीजिए और ऐसे घिस दीजिए, ठीक ना। जब पूरा घिस दीजिएगा तब ऊपर से आप टॉर्च बारिए, ठीक है, जब ऊपर से आप टॉर्च बारिएगा तब प्रकाश की किरण उसमें भी पूरा का पूरा नहीं गुजर पाता है, मतलब कुछ ही भाग प्रकाश किरण का गुजर पाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, पारभासी वस्तु या माध्यम कहलाएगा। और ये दोनों बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक ना। चलिए लिखते हैं, वैसा वस्तु या माध्यम, वैसा वस्तु या माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण के अंशतः भाग अर्थात प्रकाश की किरण के अंशतः भाग अर्थात कुछ ही भाग एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर पाता है, ठीक, गुजर पाता है, पारभासी वस्तु या माध्यम कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, पारदर्शी वस्तु या माध्यम कहलाता है, ठीक है। वैसा वस्तु या माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण के अंशतः भाग अर्थात कुछ ही भाग एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर पाता है, पारभासी वस्तु या माध्यम कहलाता है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया था आपको, ठीक ना। चलिए दे दिया था एग्जाम्पल, जैसे आप लिख लीजिए, जैसे हम लिख लीजिए यहाँ से, जैसे तेल गिरा हुआ कागज, तेल गिरा हुआ कागज, ठीक, तेल गिरा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ठीक, घिसा हुआ कांच। एक क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं, नीचे दिख जाएगा, नहीं दिख पाएगा, इसको हम इरेज करते हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक ना, ले लिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक ना। आगे मेरा आएगा,
चलिए यहाँ पर बढ़िया से इसको लिख देंगे। अपारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी वस्तु या माध्यम, ठीक ना। इसमें क्या होगा, पारदर्शी, क्या देखिए पहले पारदर्शी, पारदर्शी के आगे लगा हुआ है अ कहाँ लगता है, तो अ लगता है नेगेटिव सेंस में, जहाँ हमारे ऋणात्मक भाग होता है वहाँ। तो पारदर्शी मतलब क्या होता है, प्रकाश किरण एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर जाता है, लेकिन अ लगा दिया है तो नहीं, प्रकाश किरण एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं गुजरता है, वही हमारा क्या कहलाता है, अपारदर्शी वस्तु या माध्यम कहलाता है। तो वैसा वस्तु या माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण का कोई भी भाग एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं गुजर, वैसा वस्तु या माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण का कोई भी भाग एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं गुजर पाता है, अपारदर्शी वस्तु या फिर माध्यम कहलाता है, माध्यम कहलाता है, ठीक। जैसे आप ईंट ले लीजिए, ठीक ना, ईंट से प्रकाश किरण कभी नहीं गुजर पाएगा। बालू ले लीजिए, दीवार ले लीजिए, ठीक ना, दीवार लीजिए, जो भी चीज़ होता है ना, जो मतलब कि क्या ईंट से प्रकाश किरण कभी नहीं गुजर पाएगा। बालू से प्रकाश किरण कभी भी गुजर नहीं पाएगा। दीवार से प्रकाश किरण कभी भी गुजर नहीं पाएगा। ये हमारा क्या होगा, अपारदर्शी वस्तु का हो गया हमारा क्या एग्जाम्पल आदि, ठीक ना। आगे हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ प्रश्न आएगा, वो पढ़ा देंगे, ठीक। उसके बाद हमारा आएगा प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, 2 नियम है। फिर हमारा आएगा प्रकाश के परावर्तन का प्रकार जो नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन होता है। फिर मेरा आ जाएगा प्रतिबिंब, फिर ये सब आ जाएगा, फिर समतल दर्पण का गुण वगैरह, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा ड्यूरेशन कम रखते हैं वीडियो का, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना हो पढ़ने में। थोड़ा सा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक ना। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।